इस बार बिहार राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुकेश सहनी, संतोष सहनी जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संस्थापक मुकेश सहनी है वीआईपी पार्टी के, और साथ में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया है। मामला इसलिए दर्ज कराया गया है कि नाव छाप सिंबल का इनका आरोप है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आपको मिल गया बीएसपी पार्टी को, भारतीय सार्थक पार्टी को। सुधीर जी, मामला दर्ज करवाया है, क्या कुछ? देखिए, आज माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं, संरक्षक हैं, और संतोष सहनी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ प्रतिपक्ष के नेता जो आरजेडी के विधायक भी हैं और प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, तीनों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा 420, 67, 68, 71 आईपीसी के तहत, साथ ही 171 के कई धाराओं में हमने यह मुकदमा दर्ज कराया है। हमने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय सार्थक पार्टी, जिसके मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, नाव छाप आवंटित कर दिया गया है बजाबता 19 फरवरी को ही। उसके बावजूद आवंटित कर दिया गया, भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित किया गया, जिसके मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसके बावजूद मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और इन सभी के द्वारा फर्जीवाड़ा साजिशन हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए और अपने चुनाव में लाभ के लिए, वोट में लाभ के लिए जो नाव छाप कभी उनका हुआ करता था, उस नाव छाप का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी जमुई में आम सभा हुई है, वहाँ भी बैनर लगा है, उसमें नाव छाप उन्होंने लगाया है, झंडा में नाव छाप लगाया गया है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी अपने कार्यालय में अपना जन्मदिन मनाए, उसमें भी नाव छाप का उन्होंने बैनर लगा करके और इस कार्य को करके और भ्रम में मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रम में डाला है, आम मतदाताओं को भ्रम में डाल करके और वोट लेने का काम किया है। इसी को लेकर के मैंने यह मुकदमा दर्ज कराया है। मैंने माननीय चुनाव आयोग दिल्ली को भी एक लिखित शिकायत किया है इस विषय में कि मुकेश सहनी के विकास इंसान पार्टी जो है, जिसको लेडीज पर्स ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बावजूद जो भारतीय सार्थक पार्टी जो मेरा पार्टी है, जिसको नाव छाप आपके द्वारा आवंटन किया गया है, उसका खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए उनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाए। और चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि यह बात जो आप आरोप लगाए हैं सत्य पाया जाएगा तो उनके चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक आपराधिक मुकदमा भी करने का हमको आदेश मिला। हमने एक आपराधिक मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कराया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने इसको एडमिट कर लिया है और इसे गंभीरता से लेते हुए 27 अप्रैल को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपके सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है? मुझे पता चलने का मुख्य कारण क्या है कि हर जिला में मेरा जिला अध्यक्ष है, उनके साथ साथ इन लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको प्रसारित करके भरमा रहा है। आप कहाँ देखे ये? हम अपने घर पर थे तो व्हाट्सएप पर हमने देखा कि इस तरह का नाव छाप का इन्होंने दुरुपयोग कर रहा है। मेरे व्हाट्सएप पर आया, सोशल मीडिया पर हमने देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि इनके द्वारा यह तो गलत कार्य किया जा रहा है। कहाँ लगा हुआ था नाव छाप का सिंबल? यार, नाव छाप का सिंबल इन्होंने जब अपना जन्मदिन मना रहा था 31 मार्च को, उसमें भी बैनर लगा करके और अपना केक कटवा रहे थे, कुछ किताब का विमोचन कर रहे थे पटना कार्यालय में। इसके साथ साथ जमुई, शेखपुरा में जो प्रचार लोकसभा का हो रहा था और कई जगह भी जो लोकसभा का चुनाव प्रचार, जिसमें मंच पर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ये सभी लोग थे, और उनके सामने में खुलेआम दुरुपयोग नाव छाप का बैनर जो लगा हुआ था पीछे, उसमें लगा करके मंच के बैनर में लगा हुआ था और प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो तस्वीर है, वो तस्वीर मेरे पास है, मैंने न्यायालय में वो तस्वीर दाखिल किया है। और मैं आप लोगों को भी तस्वीर दे सकता हूँ कि किस तरह फर्जीवाड़ा कर रहे हैं मेरे नाव छाप के साथ। वो तस्वीर थोड़ा दिखाई दो, थोड़ा सा एक सेकंड रुक दो। वह तस्वीर को दिखाने का कार्य मैं आपको कर रहा हूं, जिसमें इन्होंने खुलेआम रूप से उस नाव छाप का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका स्पष्ट रूप से आपको झलकेगा कि किस तरह नाव छाप का यह दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा में कि किस तरह नाव छाप का बैनर पर मंच पर सभी नेता हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और दिखला दूं कि देखिए, मंच पर सभी नेता बैठे हुए हैं और उस पर नाव छाप का जो बैनर लगा हुआ है, उस पर नाव छाप का प्रिंट किया हुआ है।
इसके साथ साथ इन्होंने खुद जो जन्मदिन मनाया है उसका मैं आपको कई विजुअल दिखा सकता हूं, जिसमें नाव छाप का इनके द्वारा बैनर लगा करके आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि दुरुपयोग किस तरह से इन्होंने कर रहा है। अच्छा, आपको ये सिंबल कब मिला और कब आपको ये सिंबल मिला? हमको यह सिंबल 19 जनवरी को मिल गया और मिलने के बाद हमने बजापता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसकी घोषणा की। आप सभी लोग संजोग से मौजूद थे जिस समय मैंने घोषणा की। उस समय भी इनके द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा फोन आया कि आप कैसे नाव छाप का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आपको मिल गया है। मैंने प्रमाण दिया, चुनाव आयोग का चिट्ठी दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुकेश सहनी के द्वारा मुझे और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान को कई बार इनके लोग, इन्होंने खुद फोन किया, फोन करके मैनेज करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, पैसा का ऑफर दिया कि आप नाव छाप मुझे लौटा दें। हम लोगों ने इनकार कर गया। उसके बाद यह खेला कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अधिवक्ता सुधीर ओझा है, और लेकिन ऐसे में ये भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है बिहार में, जिनको नाव छाप अलॉटमेंट किया गया है। बीएसपी शॉर्ट में ये नाम लिखते हैं। अब नाव छाप का इस्तेमाल, इनका कहना है कि महागठबंधन के बैनर पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान स्टेज पर किया जा रहा है। हालांकि मामले में इन्होंने मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक मामला भी दर्ज करवाया है। देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ सामने आता है। देखते शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।